हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का भगवद गीता श्लोक है भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 21। 21 हमने कल किया था। आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। तो जिनके पास भी भगवद गीता है आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए। जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं, आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ में मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सराः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ट्रांसलेशन, अनुवाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी भी बद्धता नहीं है। रीडिंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन। ही इज सैटिस्फाइड विथ गेन विच कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, हु इज फ्री फ्रॉम डुअलिटी and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled although performing actions। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्थिर हो, स्थितप्रज्ञ हो, जो अच्छाई में, बुराई में, खुशी में, निराशा में, दोनों में, जो खुशी में, निराशा में स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या, एनवी, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या से ना, एनवीनेस बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि एनवीनेस सांप के पास भी होता है। यस, सांप एक्चुअली एक सर्प, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एनवियस लिविंग एंटिटी। तो कहते हैं जो लोग बहुत एनवियस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो अगले जन्म सांप बनते हैं। यस, इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बाकी सब चीज़ भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब काम को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर। क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे हनुमान जी क्रोध में आके लंका जला दिए। लोभ, भगवान की भक्ति में लोभ रख सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या एक चीज़ है, एक क्वालिटी है जो हम लोग भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। वाई? बिकॉज दैट इज बीइंग एनवियस, मतलब हम दूसरे जीव के प्रति ईर्ष्या है, इसीलिए उसको नहीं लगा सकते। कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। जैसे कि मैंने क्या बोला,
Atmaram. A Krishna conscious devotee is Atmaram. वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। क्या होता है? ना किससे लेता है, ना उधार मांगता है, ना किसको न देने को है नहीं उसके पास, जो उसको मिला उससे संतुष्ट रहता है। किंतु भगवान वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। ही इज पक्का ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस। यस, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। यानी कि हम लोग जब बोलते हैं ना कि भक्त ऐसे कैसे कर सकता है, डिवोटी ऐसे कह सकता है, डिवोटी को एक्चुअली कोई भी काम दो, कोई भी सेवा दो, इफ़ इट इज़ फॉर द लॉर्ड, यदि भगवान के लिए कर रहा है ना, तो एकदम परफेक्टली करेगा। वाई विल ही डू परफेक्टली? बिकॉज ही इज़ फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, द्वंद्वों से मुक्त है वो, इसलिए वो कोई भी सेवा परफेक्टली कर सकता है भगवान की। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। जीत होए हार होए, एक भगवान कृष्ण के भक्त को फर्क नहीं पड़ता। ही इज इक्वी पॉइज्ड, सुख शांति में वो रहता है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। कभी लक्षण होते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में, इन लविंग ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी में स्थित हो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सो कौन दिव्य ज्ञान में रहता है, फुल्ली इन नॉलेज? एक भक्त ही होता है जो दिव्य ज्ञान में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान का ज्ञान है। यस, दुनिया का डुअलिटी, द्वैततावादी, यस, ये सब का ज्ञान है, इसलिए वो आत्माराम रहता है, इज सेल्फ सेटिस्फाइड। सो यस, इसके साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। आप लोग किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।